इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या फैसल हिल्स में अब रेट्स को रिवर्स लगने वाला है, क्या प्राइसेस नीचे आने वाली हैं। I'm gonna do it right now. व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद दिस सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक। क्या फैसल हिल्स में प्राइसेस को रिवर्स लगने वाला है? क्या अब फैसल हिल्स की प्राइसेस जो हैं वो नीचे गिरने वाली हैं? मार्केट में अगर सेंटिमेंट की बात करें तो कुछ लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी कि फैसल हिल्स वालों की तरफ से यानी ज़ेडएम इंटरनेशनल और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जानिब से एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, फैसल इनक्लेव, जिसकी वजह से अब फैसल हिल्स की प्राइसेस गिर जाएंगी क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां से निकाल कर फैसल इनक्लेव की जानिब मूव कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो मार्केट बनी हुई है, ये जो रेट बना हुआ है फैसल हिल्स का, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और फैसल हिल्स जो है ये अब वापसी का सफर करेगा। लेकिन अगर आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात सुने तो वो कह रहे हैं जी कि एक तो सबसे पहले दिसंबर तक हमारा कोई नया प्रोजेक्ट लाने का इरादा भी नहीं है। प्रोजेक्ट लॉन्च करना तो बड़ी दूर की बात है। वो कह रहे हैं जी कि दिसंबर तक तो हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी अभी सोचनी भी नहीं है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट जो है उसको हम लॉन्च करें। देखें, जब भी हमने देखा है कि फैसल हिल्स की 4:35 वाली बुकिंग जो है उसमें थोड़ा सा जंप लगता है, स्पीड बढ़ती है, तो फौरन से लोग ये अफवाह छोड़ देते हैं कि फैसल इनक्लेव आएगा, यार ये रेट गिरने वाले हैं, फैसल हिल्स से निकल जाएं, ये मार्केट को रिवर्स लगेगा। तो जब तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद कह रहे हैं कि उनका दिसंबर तक कोई प्लान नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ प्लान भी नहीं किया, दिसंबर से पहले वो कुछ प्लान भी नहीं करेंगे, तो ये सोचना, ये सेंटिमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है कि फैसल इनक्लेव की वजह से फैसल हिल्स के रेट्स को रिवर्स लगेगा। दूसरा जो रीज़न ये है कि अगर हम फैसल इनक्लेव की बात करें तो उसका जो मोहल्ले वकू है उसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल पार्क व्यू सिटी और ये जो बहरिया इनक्लेव है इनके आसपास का इलाका है। तो अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट आता है तो एक तो मैंने अपने सोर्सेज से जो पता किया है, एक तो वहाँ पर अभी तक ज़ेडएम के पास इतनी जगह मौजूद नहीं है कि उस पर एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा सके। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम ज़ेडएम इंटरनेशनल की बात करें तो हमने देखा है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब मार्केट को प्रॉपर कैश करते हैं। वो इस तरह से काम नहीं करते कि नई बुकिंग जो है वो सारी बुकिंग जो है इंस्टॉलमेंट्स पे देते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसेंटली फैसल हिल्स की बात करें तो ये जो रिसेंटली 4:35 वाली फाइल को एक बड़ा जंप लगा है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या राज है? मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद जी ये पता चला है कि फैसल हिल्स की इंतजामिया ने ये कहा है कि अगर आपके पास 4,35,000 वाली बुकिंग है तो आप वो फाइल हमारे पास ले आएँ और हमें सारे पैसे दे दें, तो प्लॉट आप एनडीसी करवा लें तो उस पर हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। बड़े लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है जनाब। मार्केट से लोगों ने थोक के लिहाज से ये जो 4:35 वाली फाइलें ये एक्यूमुलेट की, बाय की, और वो जो बड़े डीलर थे, ऑफ कोर्स इस तरह की ऑफर्स का फ़ायदा बड़े डीलर्स को ही होता है। एक तो उन्हें वक्त पर पता चलता है कि क्या होने वाला है, और दूसरा ये है कि उनके पास इतना कैश मौजूद होता है ऑलमोस्ट हर वक्त, जिसकी वजह से वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हर किसी को इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कोई भी वॉक इन कस्टमर अगर जाएगा तो उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो बड़े डीलर्स हैं, जो चौधरी मजीद साहब के साथ बड़ा काम करने वाले लोग हैं, पुराने काम करने वाले लोग हैं, उस तरह के लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होती हैं। तो इस वजह से बड़ा रेट जो है वो 4:35 वाली फाइल का बढ़ा, क्योंकि हर कोई 4:35 वाली फाइल ढूंढ रहा था इन दिनों, और इसेंशियली 10 लाख के आसपास इसका रेट पहुंचा है इन दिनों में। अब चक्कर ये है कि चौधरी मजीद साहब ने ऐसा क्यों किया? देखें, बजाय कि वो 4 साल में पैसे लेते और ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो 4:35 वाली फाइल्स हैं, ये जानी थी जनाब दिसंबर 2024 तक। तो अगर तो वो दिसंबर 2024 तक पैसे लेते तो देखिए उनको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते। उन्होंने अपनी मार्केट को कैश किया है और उन्होंने कहा जी कि आप हमें पूरे पैसे दे दें तो आपको हम प्लॉट दे देते हैं। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं कि वो किस तरह का उनका माइंडसेट है, वो मार्केट को कैश करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले दिनों कुछ ये जो 7 मरला वाले प्लॉट्स हैं, 30 बाय 60 के प्लॉट्स हैं, ये भी अंदर से लगे थे, क्योंकि महीना पहले की बात होनी चाहिए। वहाँ पर सोसाइटी ने खुद से ये प्लॉट्स दिए थे।
इसेंशियली उन्होंने कोई 55 लाख के अराउंड ये प्लॉट्स दिए थे। तो मार्केट वैल्यू को कैश करते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जब वो देखते हैं कि यार इर्द गिर्द अब उनकी सोसाइटी के अंदर इतना रेट बन गया है, तो बजाय कि वो अब दोबारा से इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट दें, वो उस मार्केट को कैप्चर करते हैं और कैश वो अपने साथ ले जाते हैं। तो अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उस जगह पर, उस जमीन पर जहां पर ऑलरेडी पार्क व्यू सिटी 5 मिलियन 50 लाख में 5 मरला का प्लॉट दे रहा है, और वहां पर बहरिया एनक्लेव के रेट्स अगर आप देख लें तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब वहां पर कभी भी 25 से 30 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट नहीं देंगे। और इसके साथ साथ मेरी राय यह है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया तो वो एडीसी प्लॉट्स देंगे, एनडीसी प्लॉट्स देंगे, वो कैश पर प्लॉट्स देंगे, बजाय कि वो उस जगह पर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्लॉट्स दें। देखिए, अगर आप उस जगह की लोकेशन देखें जहां पर फैसल एनक्लेव बनेगा, अगर फैसल एनक्लेव बनता है तो वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, उसके आसपास पार्क व्यू सिटी जो है वो 50 लाख में 5 मरला दे रहा है, बहरिया एनक्लेव के रेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वहां पर तुक नहीं बनती कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जैसा बिजनेस सेवी बंदा वहां पर इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट दे दे, एक तो सस्ता दे और फिर वो प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर भी दे दे। हमने इसकी एक और बड़ी एग्जांपल देखी है जनाब फैसल मागला सिटी एफएमसी में, जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ही प्रोजेक्ट था। आप देखें उसकी लोकेशन अगर देखें तो B17 के बिल्कुल साथ है। इसेंशियली आप B17 से एंटर होते हैं और आप एफएमसी पहुंच जाते हैं। तो उस जगह पर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कैश पर प्लॉट्स दिए थे, मुझे आज भी याद है, गालिबन 29 लाख रुपए का 5 मरला उन्होंने कैश पर दे दिया था, जिसकी वजह से फैसल हिल्स की मार्केट को उस टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये जो बार बार बात निकलती है जी कि फैसल एनक्लेव आने वाला है जिसकी वजह से फैसल हिल्स के रेट्स गिरने वाले हैं, इस बात के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत ही मौजूद नहीं है। तो अगर आपने फैसल हिल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इस तरह की कोई भी बात सुनकर अपनी कीमती इन्वेस्टमेंट्स को ज़ाया मत करें, अपने प्लॉट्स को मत बेचें, अपनी फाइल्स को मत बेचें। आप देखें कि इंशाल्लाह जैसे जैसे फैसल हिल्स मजीद पाया तकमील की तरफ पहुंचेगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पर रेट्स मजीद बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फैसल हिल्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब जैसे ही कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पर रेट्स कम हो जाएंगे। देखें, फैसल हिल्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, फाइल्स आती हैं, उसके बाद सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता जगह एक्वायर करती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद घर बनते हैं, तो फिर फाइनली वो प्रोजेक्ट जब तकमील की तरफ पहुंचता है और फिर रेट्स को ब्रेक लगती है इवेंचुअली, क्योंकि एक सीलिंग आ जाती है। अभी फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, तो अगर आप फैसल हिल्स की बात करें तो ये कह देना कि यार रेट्स पीक कर गए हैं, अब यहाँ से आगे रेट नहीं जाएंगे, तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अभी फैसल हिल्स के अंदर अच्छा खासा मार्जिन मौजूद है, स्पेशली जब हम उसे मल्टी के जी ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं जहां पर 65 लाख का प्लॉट है। फैसल हिल्स में आपको आज के दिन में 55 लाख रुपए में भी सी ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल सकता है। तो फैसल हिल्स के अंदर अभी बड़ा मार्जिन है। इस तरह की अफवाहों को सुनकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ाया मत करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट लीव करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।